हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फेस के थोड़े डिटेल्स सीखने वाले हैं। टॉपिक का नाम है हेड स्टडी। हेड स्टडी करने के बाद आपको काफ़ी सारे फेस के स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज मिलेगा। ओके, तो चलो करके देखते हैं। सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल का सेंटर लाइन निकाला, वर्टिकल लाइन, फिर स्लिपिंग लाइन में भी सेंटर निकाल के ले लिया है। उसके बाद हमने फेस का स्ट्रक्चर कैसे स्लाइंटिंग है वो दिखाया है। अब जो सर्कल का लाइन था उस लाइन पर नोज़ हमने ड्रॉ किया है। अब थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के लिप्स ड्रॉ किए हैं और चीन के लिए भी। तो ये जॉ का लाइन जो है और जॉ का ये टर्न है, यहाँ ये लिप के नीचे आना चाहिए, ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से हमारे लाइन, इस लाइन से पैरेलल लाइन हम लोग डाल लेंगे। इसके बाद नोज़ से लिप्स को टच करके इस तरह से हमारे लाइन आएंगे। अब यहाँ पे आईज का बेसिक शेप हमने डाल दिया। ये जो सर्कल का हाफ किया हुआ लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन, उसके ऊपर हम लोग एब्रोज ड्रॉ करेंगे। और एब्रोज और नोज़ के लाइन में हम लोग ईयर ड्रॉ करेंगे। इस तरह से अब ये लाइन ऐसे ही कंटिन्यू होगा और उसके बाद ये स्कल है और स्कल के ऊपर से हेयर का लाइन। यहाँ पे एब्रोज से हम लोग इस तरह से 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और ये हो गया हमारा फोरहेड। फोरहेड के बीच में हमारे हेयर नहीं आने चाहिए। तो अब हम लोग ड्रॉ करेंगे फाइनल ड्राइंग।
ये जो पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की है और वो जाएगी आईज के पास। दो आँखों के बीच में ये नोज़ का लाइन, दो आईज, और तो इस तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अब डिटेलिंग डालते हैं। ये पूरा पार्ट आपका शेड में जाएगा। लिप का ऊपर का जो पार्ट है वो शेड में जाएगा, नोज़ का नीचे का पार्ट शेड में जाएगा। आईज आपके जो है डीप पार्ट है वो भी आपके पूरे शेड में जाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये जो लाइन है इस लाइन को हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है और ये हमारा मीडियम टोन होगा। तो आपको इससे पता चल गया होगा कि कहाँ पे शेड्स आते हैं, कहाँ पे लाइट आता है। तो ये लिप के नीचे भी हम लोग शेड बनाएंगे। तो इस तरह का आपका शेडिंग होना चाहिए। मतलब ये जो डार्क पैच किया है ये आपके फेस में, वहाँ पे आपके फेस के स्केच में डार्क टोन आएगा। जहाँ पे मैंने मिडिल टोन दिया है वहाँ पे मिडिल पार्ट या मिडिल शेड आएगा, और जहाँ पे मैंने वाइट छोड़ दिया है यहाँ पे या लिप के ऊपर और ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पे आपका लाइट आएगा। ये आपको हमेशा से याद रखना है। तो इस तरह से आपका हेड रेडी हो जाता है।
कोई भी फेस लेंगे, अगर गर्ल का लेंगे, लेडीज़ का लेंगे या ओल्ड मैन का लेंगे, स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा, थोड़े डिटेल्स में चेंजेस हो जाएंगे। अब स्टूडेंट आपको ज़्यादातर जो है नोज़ के शेप में, आइज़ के शेप में या साइड से आइज़ कैसे होती है, इसके बारे में बहुत सारे डाउट रहते हैं, तो उसके बारे में हम लोग ज़रा बात करेंगे। तो आइज़ का शेप हमने यहाँ पे जो डाला था, ये ऐसा शेप डाला था, ये है आइज़ का बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर हम लोग स्किन का लेयर डालेंगे, जो शटर होता है ऊपर नीचे होने वाला, वो ये है। और पूरी आँख अगर हम लोग बड़ी करते हैं तो ये स्किन यहाँ तक जाती है, तो ये स्किन के लिए ये मार्क यहाँ पे फोल्ड होती है। और ये आइज़ और आई बॉल जो रहता है, ये ऊपर यहाँ तक आपका होता है, लेकिन ये स्किन जो होती है आपकी, उससे ये पार्ट थोड़ा सा ढक जाता है। ओके, तो आपको इतनी ही आई बॉल दिखेगी। तो उसके बाद आई के सेंटर में हमें डार्क टोन देना है। उसके साइड में अगर लाइट यहाँ से है तो ये लाइट के लिए हमने ये सर्कल छोड़ दिया, लाइट यहाँ से है तो आपको ये साइड में छोड़ना है। बाकी का पोर्शन हम इस तरह से फिल कर सकते हैं। इस तरह से आपका आइज़ का शेप हो जाता है। तो अगर आपको ये आई जो है साइड से दिखानी है, साइड एंगल में, तो इसका हाफ आपको ड्रॉ करना है। तो इसका हाफ मतलब क्या है, इस तरह से है, इस तरह से आई का शेप है आपके। तो ये शटर जो स्किन ऊपर नीचे हो रही है वो वाली ये है, ये स्किन है। और ये आपकी आईब्रोज है जो साइड एंगल से दिखेगी। ओके, और आई बॉल जो है वो इस तरह से दिखेगा ओवल शेप में। वो एक्चुअली यहाँ तक है टच किया हुआ ऊपर के, यहाँ पे भी मैंने ऐसे बोला था कि यहाँ तक होती है, वैसे यहाँ तक ये इलिप्स होगी, ओवल शेप होगा आपका। फिर आई बॉल का डार्कनेस, और फिर यहाँ पे हाईलाइट, और फिर ये वाला पोर्शन हमें फिल करना है। इस तरह से आपकी साइड वाली आई बनेगी। ओके, तो इसके बाद हम लोग नोज़ की बात करेंगे। नोज़ भी बहुत सारे लोगों को फ्रंट में बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट। अगर आपको इसका बेसिक शेप पता चलता है, बेसिक स्ट्रक्चर पता चलता है, तो आपको ये बहुत इजी होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, नोज़ के लिए यहाँ पे ये बीच वाला जो है ये सर्कल हमने ड्रॉ किया। अब साइड के जो दो पार्ट है नोज़ के, तो उसके लिए ओवल शेप बनाएंगे इस तरह से। दोनों फ्रंट एंगल कर रहे हैं तो दोनों ओवल शेप एकदम सिमेट्रिकल होने चाहिए। वॉल्यूम उनका आपको मेंटेन करना है। वॉल्यूम मीन्स साइज़ उसका आपको मेंटेन रखना है, तभी ये नोज़ अच्छे से बनेगा। तो आपको क्या करना है, देखो अभी ये ओवरलैप हुआ जो पोर्शन है, वहाँ पे ये जो कोना आया है, यहाँ से ये कॉर्नर जो आया है, यहाँ से हमें इस तरह से नोज़ का पार्ट कर लेना है। और फिर ये लाइन हम लोग थोड़ा सा सीधा रखेंगे, या कैरेक्टर के हिसाब से इसको हम लोग देख के इसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर इसके बाद हम लोग ये सर्कल वाला पार्ट हम लोग इरेज कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका नोज़। देखिए फ्रंट वाला नोज़ इस तरह से बनेगा आपका, तो वो ऐसे होता है। ओके, तो इस तरह से बनेगा आपका फ्रंट वाला नोज़। तो इसी नोज़ को साइड एंगल में कैसे करते हैं, तो साइड एंगल के लिए फिर से सर्कल, जो सेंटर वाला सर्कल है वो लिया हमने। जो भी जितना भी आपको साइज़ करना है उसके हिसाब से आपको ये सर्कल ड्रॉ करना है। उसके बाद अभी साइड एंगल कर रहे हैं तो एक ही पार्ट दिखेगा, तो एक ही ओवल शेप हमें बनाना है। उसके साथ में ओवरलैप कर लिया। देखो अब यहाँ पे जो कोना या कॉर्नर आया है, वहाँ से हम लोग इस नोज़ के साइड के पार्ट को ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से नोज़ का शेप जैसे भी है
अगर आपको इस तरीके से ऐसा वाला नोज चाहिए तो इस तरह से, और फिर ये लाइन आपकी ऐसे जाएगी और ये लिप का पार्ट ऐसे। तो ये वाला पोर्शन फिर सर्कल वाला हम लोग इरेज करेंगे तो आपका नोज़ ये परफेक्ट दिखेगा। देखिए तो ये क्या, देखिए अभी इसका शेप जो है ना हम लोग चाहिए वैसा कर सकते हैं। तो ये जो है इस तरह से नोज़ लिप के इधर जाएगा, ये वाला पार्ट आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। और ये सर्कल हमें इसलिए लाइट करने हैं क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, बाद में हम लोग इसको इरेज कर देंगे। देखिए ये इस तरह से नीचे, ये हो गया आपका साइड नोज़। ओके, तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट। अब हम लोग देखेंगे जो है लिप। तो लिप्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये लाइन जो है स्लीपिंग लाइन हमने बना लिया, पहले तो स्लीपिंग लाइन बना लिया। उसके बाद ऊपर के लाइन लिप का पोर्शन कितना है और नीचे का अगर उससे थोड़ा सा बड़ा है तो उसका साइज़ हम लोग ये मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग इस तरह से एक शेप बना लेंगे लिप का। तो ये धनुष्य बाण के जैसे आप देख रहे होंगे, आपने धनुष्य बाण को तो बहुत बार किया होगा ड्रॉ, तो उसके जैसे उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। अब उसी को और भी डेकोरेट करना है हमें इस तरह से। धनुष्य बाण को मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलती हूँ ऐसे धनुष्य बाण बनाना है, बस हो गया अपना लिप। तो तब उनको बहुत इजी लगता है ये। तो अभी देखो ये धनुष्य बाण बन गया। ये स्लीपिंग लाइन को सिर्फ ये वाला यू जो है वो शेप को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब नीचे का जो पोर्शन है उसको इस तरह से हमने ड्रॉ करना है। ड्रॉ करके आप यहाँ पे इस तरह से उसको ज्वाइंट भी कर सकते हैं, और मतलब आपका ये जो है लिप ऐसे बनेगा। ये लाइन आपको कंटिन्यू करना है फिर। ओके, तो अलग अलग शेप होते हैं, तो कैरेक्टर के हिसाब से ये भी थोड़े थोड़े चेंज हो जाते हैं लाइंस, लेकिन स्ट्रक्चर तो ऐसे ही होता है। अभी साइड वाला लिप तो इतना बस आधा ड्रॉ करना है हमें। तो उसके लिए क्या करना है, पहले तो स्लीपिंग लाइन, फिर ऊपर के लाइन वो लिप का पोर्शन, नीचे का लिप थोड़ा मोटा। अब ये जो लेंथ है उससे आधा ही हमें लेना है। ओके, तो आधा ही लिया हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, धनुष्य बाण, आधा धनुष्य बाण, देखो ऐसे। अब ये साइड से देखेंगे तो लिप ऐसे अंदर जाता है, हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्वेशन होता है हमारा, लेकिन जब ड्राइंग करना होता है तो हम लोग ये भूल जाते हैं। तो इस तरह से हमें उसको ज्वाइन करना है, ये लिप को हमें अंदर डाल देना है। अब इस लाइन को हमें फॉलो करना है, जैसे कि यहाँ पे यू था तो यहाँ पे भी यू डाला हमने, तो यहाँ पे इस तरह का लाइन आ रहा है आधा, तो हमें उस तरीके से लाइन को फॉलो करना है और बस ये लाइन यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। अब नीचे वाला पोर्शन जहाँ पे ये टर्न है, ये आके जाके ऐसे इधर मुड़ रहा है, वो ही लाइन लेके इस तरह से लिप को हमें ड्रॉ करना है। अब ये जो पोर्शन हमने इतना बड़ा यू डाला था तो उसका आधा लेना है हमें, तो मतलब इस तरह से, और इसको ज्वाइन करना है यहाँ पे। बस आपका हो गया ड्राइंग इस तरह से। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, आपको ये पता चलने के बाद ये बहुत इजी लगेगा, लेकिन जब आप करने लगोगे तो थोड़ा टफ जाएगा क्योंकि आपने इसका प्रैक्टिस नहीं किया है। लेकिन जब तक जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उतना इजी आपके लिए ये हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, मेमोरी ड्राइंग के लिए आपको बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। ओके, तो इसके बाद हाँ, और एक इसमें बताने वाली चीज़ ऐसा है कि जो है
आप जब ह्यूमन फिगर ड्रॉ करते हैं तो आपको अपने फेस का साइज़ या ओवल शेप बना लिया, उसके हिसाब से हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं और आपके पाम जो है बहुत छोटे हो जाते हैं या बड़े हो जाते हैं। हैंड कितने लेंथ में रखना है वो सब प्रोपोर्शन में बाद में आपको ह्यूमन फिगर के प्रोपोर्शन का भी मैं एक वीडियो आपको देने वाली हूँ इस वीक में, तो उसमें आपको ये पता चलेगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पाम कितना ड्रॉ करना है। तो आपका जितना फेस होता है ना उतना ही आपका पाम होता है। आपका जितना फेस है उतना ही आपका पाम है। देखिए जहाँ से हेयर स्टार्ट हो जाते हैं ना, फोरहेड का स्टार्ट, तो वहाँ से चिन तक का जो पोर्शन है इतना हमारा पाम होता है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे इस तरह से पाम का ड्राइंग करके बताऊंगी। ये ज़्यादा डिटेल नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये मैंने शेप यहाँ पे डाला है। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये जो आपका पाम होता है उतने साइज़ का आपका फेस होता है। तो जब आप लोग ह्यूमन फिगर ड्रॉ करोगे तो आपका फेस ड्रॉ करने के बाद आपका पाम आपको उससे कंपेयर करना है। ओके, तो ज़रूर करके देखिए स्टूडेंट। ऑल द बेस्ट।